बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। पंजा गली और इसके गिरदोनवा में चंद खूबसूरत दिन गुजारने के बाद आज इस इलाके को अलविदा कहने का वक्त आन पहुंचा है। सुबह सुबह सब दोस्त सामान बाइक्स पर बांधकर तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अल्लाह पाक के बबरकत नाम से सफ़र का आगाज़ करते हैं और आज के दिन और इस व्लॉग की ख़ास बात यह है कि इसमें आज मैं आपको तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट तोरगर ना सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि इसके मुतालिक अहम मालूमात भी दूंगा जो एक ही जगह आपको शायद कहीं और पर नहीं मिलेंगी। तो चले मेरे साथ रहिए आखिर तक इस खूबसूरत सफ़र में। ज़ेर नज़र आप देख सकते हैं लाल लकीर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा और तोरगर की बाउंड्री है। हमारा सफ़र पंजा गली से शुरू हुआ है और यहाँ से सड़क को पीली लकीर से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सड़क कितनी घूम फिर कर हर पहाड़ी स्पर को क्रॉस करते हुए नीचे दरिया सिंध तक पहुँचती है। दाएं जानिब मचाई सर के मीडोज और पहाड़ हैं जिनके नीचे से ये सड़क गुजर रही है। दरिया सिंध के इस खम के साथ ही 3 डिस्ट्रिक्ट यानी शांगला, बुनेर और तोरगर मिलते हैं। पंजा गली से दरिया की तरफ उतरते ही काफी दूर तक कायल का खूबसूरत जंगल भी आपको अलविदा कहने साथ साथ चलता है। ये जंगल एक बहुत ही नायाब परिंदे वेस्टर्न ट्रैगोपान का घर भी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ चंद ही मुकामात पर पाया जाता है। हसनजई तक पंजा गली से इस सड़क के जरिए तकरीबन 28 किलोमीटर का फासला है और आपको 6000 फुट की उतराई उतरना पड़ती है, इसलिए कई जगहों पर उतराई बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह रास्ता इंतहाई घूम फिर कर नीचे दरिया तक उतरता है, इसलिए पूरे रास्ते में आप कई छोटे छोटे गांव देहातों को क्रॉस करते हैं। इनमें जानगुराई, शलखाई, मनाख्वार, जमींदारी, कालू खान, करवाई, कारून, सेरी, बनुटाई, टोरटम, सधिन, सौकार, अकाजई, कलाला, कुजकंड, शफ्तालू बांडा, रामजन, सुरमुल, दरबनी, लेड, उमर बांडा, नवाकली, मछरा और गवी ज़्यादा अहम हैं। रास्ते में ब्रेक शू गर्म हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा रुककर बाइक को ठंडा करना जरूरी है। सामने वादी में सुकून से बहता हुआ दरिया सिंध दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम दरबनी के करीब पहुंच चुके हैं। यहां से अब दरिया सिंध तक यानी थाकोट और दरबंद वाली सड़क तक मजीद आधा घंटा लगेगा। सामने आपको तहदार चट्टानों की तहें दिखाई दे रही हैं जो लाखों सालों की तहनशीनी से वजूद में आई हैं। इस वक्त हम गवी बाजार में पहुंच गए हैं। एक दौर में यह गांव असलहे की बहुत बड़ी मार्केट था। यहां थोड़ा रुक कर रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे का सफर करेंगे। क्या यार, आप हर वक्त चाय पीते रहते हैं दोनों जो है। चाय के लिए सबसे पहले आप खड़े हुए हैं, हम तो आखिर में पहुंचे अरशद भाई। देखिए ये आगे जितना बाइक के लिए फ्यूल जरूरी है ना, इस तरह बाइकर के लिए जो है ना ये चाय बहुत ज़रूरी है। ये किसने कहा? ये सर मैं बकलम खुद मैंने इंकशाफ किया है। सही। 1400 फुट बुलंद ये इलाका गर्मियों में इंतहाई गर्म होता है, इसलिए यहाँ आपको सोलर पंखे दिखाई दे रहे हैं। चाय पीने के बाद फ्रेश होकर एक मरतबा फिर तेजी से दरिया सिंध की जानिब सफ़र शुरू हुआ।
रास्ते में जगह जगह कई रंग की चट्टानें सड़क के साथ कुदरत की एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरह दिखाई देती हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी मेन जो थाकोट और दरबंद वाली सड़क है उसके ऊपर, और अब यहाँ से जो है वो हमारा दरिया के साथ साथ सफ़र शुरू होगा। तो पंजा गली से जो रोड आ रही थी वो बिलाखिर यहाँ पर आकर हसन जई के मुकाम पर जो है वो दरिया सिंध के पास आकर जो है उसके साथ मिल जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पंजा गली की तरफ से नाला आ रहा है उसके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज भी बना हुआ है। तो अभी यहाँ पर भी चलते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और ये बोर्ड का दरख्त देखें, और साथ ही इसके जो एक ये रेस्ट एरिया बनाया गया है, बहुत ही प्यारी जगह। बैकग्राउंड में सारा हसन जई के खेत और दरिया सिंध का खूबसूरत म्यांडर। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स इन तोरगर डिस्ट्रिक्ट। नीचे भी आप देख सकते हैं कि दरिया सिंध का पानी और ये जो नाला ऊपर से आ रहा है पंजा गली से, उसके पानी में कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है। अब चूँकि मई का महीना है और ऊपर बर्फ़ें पिघल रही हैं, बर्फ़ों के पिघलने के साथ ही पानी का बहाव बढ़ रहा है, और उससे जो है वो रिवर का जो इरोसिव पावर है या कटाव का जो अमल है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखें कि पानी का कलर भी चेंज हो रहा है, तो इसमें सिल्ट जो है बहुत ज़्यादा बहकर आ रही है। तो चलें आपको इस हिलते जुलते मुअल्लिक पुल पर लेकर चलते हैं जो मंझधार में फंसी कश्ती की तरह डोलता है। मैं और नूरुल्लाह इस वक्त खड़े हैं हसन जई के पुल के ऊपर, जो कि पंजा गली से आने वाले नाले के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर ही हसन जई के मुकाम पर ये पंजा गली से आने वाला नाला दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। तो इंतहाई खूबसूरत सीन है ये, और ये सस्पेंशन ब्रिज काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी ज़्यादा हिलता है। तो जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो इसके ऊपर ना आए, क्योंकि ज़रा सी भी जो है मिस्टेक या ज़रा सी भी जो है वो कोताही से जो है कोई हादसा हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये दरिया किनारे हसन जई के खूबसूरत खेत हैं और सामने मुअल्लिक पुल के नीचे पंजा गली से आने वाला नाला दरिया सिंध में शामिल होता दिखाई दे रहा है। ये सामने जो आपको ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये डिस्ट्रिक्ट तोरगर और डिस्ट्रिक्ट शांगला की बाउंड्री है, और इस पहाड़ को किबला गर कहा जाता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो किबले की सिमत में। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं थाकोट वाली साइड जो रोड आती है और दरबंद की तरफ जाती है। तो उस रोड पे हम तो पंजा गली वाली साइड से नीचे उतरे थे। अभी हमने आपको हसन जई का इलाका दिखाया था। तो अभी हसन जई से थोड़ा सा हम आगे निकले हैं तो ये सामने आपको कोल माइन नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट किस्म की रॉक्स आपको मिलेंगी, खासकर मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलेंगी, इग्नियस भी मिलेगा और सेडिमेंट्री रॉक भी मिलेगा। तो कोल जो है आपको पता है कि सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक का स्ट्रेटा भी मौजूद है। ये इलाका इंतहाई इंटेंसली फोल्डेड फॉल्टेड इलाका है। इस वक्त मैं थाकोट से दरबंद जाने वाली सड़क पर सफ़र कर रहा हूं, जो दरिया सिंध के साथ साथ इन दो मुकामात के दरमियान 88 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस सड़क पर अगरचे हर तरह की गाड़ी में सफ़र किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर सड़क की हालत अच्छी नहीं है। देख सकते हैं कि दरिया के आर पार जाने के लिए लोग आज भी इस तरह की डोलियों का इस्तेमाल करते हैं, और हमने भी बैठकर इसमें दूसरी तरफ जाना था, लेकिन इस वक्त हवा बहुत तेज़ चल पड़ी है और इसमें 8 बंदे बैठते हैं और सिर्फ 20 रुपये किराया है इसका। लेकिन इतनी तेज़ हवा है कि ये डोलती है हवा में। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम अभी निकलते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी बैठ कर इसको क्रॉस करेंगे। सामने आप हसन जई के खेत देख रहे हैं, जो दरिया सिंध पार जिला तोरगर का ही एक हिस्सा है। इस जगह दरिया सिंध के खम पर 3 डिस्ट्रिक्ट शांगला, बुनेर और तोरगर आपस में मिलते हैं।
तोरगर के कई इलाकों में आपस में ज़मीनी राब्ता नहीं है, इसलिए यहाँ दरिया पार कश्तियों के ज़रिए से ही किया जाता है। अब चीन के ताउन से हसन ज़ई के मुकाम पर एक बहुत बड़ा पुल भी तामीर किया जा रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि दरिया साथ होने के बावजूद यहाँ आबपाशी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है और ये खेत मुकम्मल तौर पर बारानी हैं। बर्फ़ों के पिघलने से गर्मियों में जब दरिया सिंध का पानी चढ़ जाता है तो इन खेतों का बहुत बड़ा हिस्सा दरियाबुर्द हो जाता है। सर्दियों में पानी के उतरते ही लोग यहाँ पर गंदम और दीगर फसलें काश्त कर देते हैं। आज भी ये इलाका सयाहों की नज़रों से पोशीदा गुमनामी की चादर ओढ़े हुए है। तो इस वक्त हम बिलाल भाई से जो है वो अलविदा हो रहे हैं और वो हमारे साथ पंजा गली से नीचे तक आए। ये मुकामी है हसन ज़ई गाँव के, तो इनका नंबर भी हम शेयर कर देंगे। जो इस इलाके में टूर करना चाहता है तो वो इनसे भी रब्ता कर सकता है और बहुत मुनासिब पैसे देकर ये आपको बहुत ही खूबसूरत जगह दिखा सकते हैं। तो जब भी आप आएँ तो इनसे ज़रूर रब्ता करें। और एक दो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने बड़ा जो है कोऑपरेट किया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। तोरगर पश्तो ज़ुबान के दो अल्फाज से मिलकर बना है। तोर का मतलब काला और गर का मतलब पहाड़ है। हिंदकों में इसको काला ढाका कहा जाता है, जबकि अंग्रेज़ों ने इसको ब्लैक माउंटेन्स का नाम दिया। तीनों ज़ुबानों में इसका मतलब एक ही निकलता है। इसको तोरगर का नाम क्यों दिया गया, इसके मुतालिक दो राय ज़्यादा मशहूर हैं। पहली ये कि इस इलाके के पहाड़ ज़्यादातर काले रंग की चट्टानों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें ज़्यादातर कोयला, स्लेट और शिस्ट शामिल हैं। जबकि दूसरा ख्याल ये है कि माजी में ये पूरा इलाका इंतहाई घने जंगलात से ढका हुआ था और दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी और रात का समा रहता था, इसलिए इस बुनियाद पर इनको काले पहाड़ों का लक़ब दिया गया। इस पूरे इलाके में जा बजा सदियों पुराने तारीखी आसार भी जगह जगह मौजूद हैं। ऐसी ही एक इमारत के खंडर सड़क के साथ मौजूद हैं, तो चलें चलकर देखते हैं। चलकर ऊपर दिखाता हूँ। बहुत ही पुराने दौर की मस्जिद है और दरिया सिंध के किनारे पता नहीं इसने तहजीब के कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। और ये देखें यहाँ पर जो मौजूद रॉक्स हैं उसी की मदद से ये तामीर की गई है और अब ये वीरान पड़ी है। मस्जिद के अहाते के साथ ही कब्रिस्तान भी है, जिसमें कब्रों के कतबों पर मुख्तलिफ फूल बूटे तराशे गए हैं। और देखें कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है वो कार्विंग हुई हुई है। इसी से जाहिर हो रहा है कि काफ़ी पुरानी दौर की मस्जिद है ये। इस मस्जिद की अगरचे असल तारीख तो मालूम नहीं, लेकिन आसार को देखकर लगता है कि ये कई सौ साल पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये कितनी पुरानी है जी मस्जिद? अच्छा, तो ये कब्रें कैसे बना दी मस्जिद के अंदर? अच्छा अच्छा अच्छा। ये मस्जिद एक छोटे से पुल के साथ ही सड़क के किनारे पर वाक़ है। ज़ेर नज़र एनिमेशन में आप हमारे सफ़र का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं, जो हसन ज़ई से दरबंद तक है। हसन ज़ई के बाद तोरगर की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री दरिया पर उतर आती है। यहां से आगे सड़क पर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का आगाज हो जाता है, जबकि सामने कोने में दरिया पार डिस्ट्रिक्ट हरीपुर दिखाई दे रहा है। सामने इस जगह पर चीन के ताउन से एक बहुत बड़ा पुल भी तामीर किया जा रहा है। सामने टीले पर हिंदू शाही दौर के तकरीबन 1200 साल पुराने किले के आसार भी मौजूद हैं। ये किला दरिया सिंध के अहम दिफाई और तिजारती रास्ते पर नजर रखने के लिए बनाया गया था।
चट्टानों की अमूदी तहों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि ये पूरा इलाका इंटेंसली फोल्डेड फॉल्टेड है। इस वक्त हम हसनजई को क्रॉस करने के बाद जिस जगह पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है कोटके, और ये सामने जो है वो आपको गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कोटके दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर सड़क के साथ साथ कोयले की चट्टानों की तहें भी साफ देखी जा सकती हैं। अभी हम कंडर के करीब पहुंचे हैं कि जिला तोरगर की एक तहसील है। सामने दरिया पार मंजाकोट और मदाखेल के इलाके हैं जो अगरचे डिस्ट्रिक्ट तोरगर में शामिल हैं, लेकिन यहां तक इस डिस्ट्रिक्ट से ज़मीनी राब्ता नहीं है और कश्तियों में जाना पड़ता है। सामने आप ब्रांडू नाला भी देख सकते हैं जो ज़िला बुनेर के पहाड़ों से निकलता हुआ बम्फोका, तोरवरसक, इलाईकले, शामसर, देवाना बाबा, मतवानी से होता हुआ ज़िला तोरगर में मदाखेल और मंजाकोट के दरमियान दरिया सिंध में जा गिरता है। मदाखेल और मंजाकोट जाने के लिए ज़मीनी रास्ता ज़िला बुनेर से है। खाना बदोशों के काफले गर्मियों के शुरू होते ही अपने माल मवेशी समेत बुलंद पहाड़ी चरागाहों की जानिब रवां दवा हैं। सर्दियों का मौसम ये लोग मैदानी और कम सर्द इलाकों में गुजारते हैं। बदलते मौसमों के साथ इस नकल मकानी को अंग्रेजी में ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। किधर लेके जा रहे हैं? किधर जाएंगे? बटग्राम। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये लोग बटग्राम से फिर वादी अलाई और फिर वहाँ से वादी चोड़ तक जाएंगे। तो ये तोरगर से हम अभी आए हैं और ये बीच में चौकी आती है और ये आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा शुरू हो जाता है। ये बोर्ड भी है, यहाँ पर पुलिस की चौकी भी है। इस सफ़र में हम तकरीबन 7 ज़िलों के अंदर और करीब से सफ़र करते हुए गुजरे हैं, जिनमें बडग्राम, शांगला, बुनेर, तोरगर, मानसेरा, हरीपुर और रावलपिंडी शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन हुई हुई है रॉक्स की और इंटेंस फॉल्टिंग हुई हुई है। और इसी तरह ये आप देखें कि एक वाटरफॉल ने किस तरह कार्व किया हुआ है इन रॉक्स को। तो बहुत ही खूबसूरत सीन है ये यहाँ पर। इसको काली गली का नाम भी दिया जाता है इस एरिए को। ये आप देख सकते हैं पानी तो ना होने के बराबर है इस वक्त, लेकिन जब ये वाटरफॉल गिरती होगी अपने फुल फ्लो के ऊपर तो बहुत ही कमाल का सीन होता होगा। इसी तरह ये रॉक्स आप देखें, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन है यहाँ पर रॉक्स की और ज़बरदस्त कटाव हुआ है, फॉल्टिंग हुई हुई है। इसके अलावा स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रॉक्स जो है, जो रॉक्स की तहें हैं वो बिल्कुल साफ़ जो है वो दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हम चक्कल विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ से दाएं जानिब जो है वो अब हम दरबंद की तरफ जाएंगे, जबकि ये उल्टे हाथ में जो रोड है ये उगी की तरफ जा रही है। तो चलें दरबंद की तरफ चलते हैं। चक्कल से उगी शहर तक तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला है और आप यहाँ से नक्का पानी, बांडी पड़ाव, शेरगढ़ और बजना से होते हुए उगी पहुँच सकते हैं। चक्कल से दरबंद तक रास्ता सरसब्ज छोटी छोटी पहाड़ियों और खूबसूरत सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल है। सामने आप 8000 फुट ऊंची भेंगड़ा या सेरी की चोटी देख सकते हैं, जो एक इंतहाई खूबसूरत और पुरफिजा मुकाम है। नीचे बहने वाला नाला उगी शहर और बजना के करीब से होता हुआ आ रहा है और दरबंद के पास दरिया सिंध में जा गिरता है। इसको उनड़ नाला कहा जाता है। अभी हम दरबंद के करीब पहुंच चुके हैं और तकरीबन दरबंद का फासला यहाँ से 4 किलोमीटर है। कि नीचे आपको नाला नज़र आ रहा है जो कि पहाड़ों से निकलता हुआ तनावल के अब जाकर दरबंद से होता हुआ दरिया सिंध में जाकर गिर जाएगा तरबेला डैम में। तो चलें जाकर जो है वो हम दरबंद को देखते हैं। इसको उनड़ नाला कहा जाता है। मौसम बरसात में इस नाले में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबंद शहर में दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त थकावट भी ज़्यादा है और नमाज भी पढ़नी है, इसलिए कुछ देर दरबंद शहर में रुकेंगे। तो इस वक्त हम दरबंद पहुंच चुके हैं और ये जो मेरे पीछे रोड आपको दिखाई दे रही है ये थाकोट की तरफ जाती है जहाँ से हम आ रहे हैं, और इसी तरह ये सामने जो रोड है ये दरबंद बाज़ार को जाती है, जबकि इस साइड पे अगर आप पीछे दिखाएं तो यहाँ से जो रोड है वो आगे जाकर लेफ़्ट को जो रोड होगी वो उगी चली जाएगी और राइट को जो रोड होगी वो हरिपुर छप्पर रोड की तरफ चली जाएगी। तो चलें पहले बाज़ार की तरफ चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र आगे इस छप्पर रोड की तरफ शुरू करेंगे। दरबंद ज़िला मानसेरा की एक तहसील है और माजी में ये रियासत अम का एक अहम शहर था जिसका इख्तिताम 1969 में हुआ। दरबंद का बाज़ार काफ़ी बड़ा है और यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी मिल जाती हैं। दरबंद की छोटी मछली बहुत मशहूर है और इस वक्त हम वही खाने जा रहे हैं। ये है जी दरबंद की मशहूर छोटी मछली, जो आप एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। खाना खाने के बाद फिर दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं, आज की हरिपुर इंशाल्लाह। ज़ेर नज़र आप सफ़र का तीसरा और आखिरी हिस्सा देख सकते हैं जो दरबंद से गंदफ और हरिपुर तक मुश्तमिल है। दरबंद से हरिपुर जाने के लिए आप बहुत से रास्तों का इंतखाब कर सकते हैं। एक रास्ता दरिया के साथ साथ कृपलियाँ तनोल से होता हुआ ढेरा, लालू गली, अनोरा, हसन भाई, गंदफ, सवाबी मेरा, भीड़ और हरिपुर तक जाता है। दूसरा रास्ता बफा गली से हाकी, मर्दा गली तक और फिर वहाँ से आप बरास्ता लस्सा नवाब, भीड़ से भी हरिपुर जा सकते हैं, जबकि हाल जदाल से होते हुए भी भीड़ तक और फिर हरिपुर तक पहुँचा जा सकता है। हमने मर्दा गली से निस्बतन लंबे रास्ते का इंतखाब किया और चंदूर, बागदरा, बडोरा, दरवाज़ा गली, लदरमंग, हिचड़ी, माड़ी तनोल, गंदफ, सवाबी मेरा, भीड़ से होते हुए हरिपुर पहुँचे। सबसे शॉर्ट रास्ता मर्दा गली, लस्सा नवाब और भीड़ वाला है और सबसे बेहतर भी है। दरबंद से बरास्ता लस्सा नवाब हरिपुर तक तकरीबन 82 किलोमीटर का फासला है। शुरू में दरिया सिंध दाएं जानिब साथ साथ चलता है और यहाँ वादी काफ़ी खुल जाती है। गर्मियों में दरिया के साथ खाली दिखाई देने वाला पूरा इलाका पानी से भर जाता है और बहुत बड़ी झील बन जाती है। हरिपुर से दरबंद का दरमियानी इलाका लोअर तनावल में आता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1969 तक के सारा इलाका रियासत अम का एक हिस्सा था और यहाँ ज़्यादातर तनोली आबाद हैं जो ख़ुद को अरब कबीले बनु तमीम की औलाद मानते हैं। तनोली कबीला इस इलाके में 14वीं से 15वीं सदी ईस्वी के दरमियान आकर आबाद हुआ। इस इलाके में 19वीं सदी में तनोलियों का सबसे मशहूर हुक्मरान नवाब जहानदाद खान गुजरा है, जिसने बरतानवी राज में भी इस इलाके की खुद मुख्तारी को बरकरार रखा। इस रियासत का सबसे अहम और मरकज़ी शहर अम था, जिसके आसार दरबंद शहर के सामने दरिया सिंध के पार तरबेला झील में डूब चुके हैं। अभी हम मर्दा गली पहुंच चुके हैं, जहां से दाएं जानिब सड़क नीचे पुलंडा पठान गांव तक जा रही है। इस मस्जिद से अब बाएं जानिब सड़क लस्सा नवाब जाएगी, जबकि दाएं जानिब चंदूर और हाल जदाल। हमने निस्बतन लंबे रास्ते का इंतखाब किया है और चंदूर गांव की जानिब मुड़ गए। ये रास्ता काफी खाली और वीरान है। रास्ते में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता जिससे रास्ता पूछा जा सके।
ये सामने आपको जंगली अंजीर का दरख्त दिखाई दे रहा है जिस पर टहनियों की बजाय तनों पर अंजीर लगी हुई है। इस अमल को कॉलीफ्लोरा कहा जाता है। मुख्तलिफ दरख्त ये अमल इसलिए करते हैं ताकि वो आसानी से अपना फल जानवरों तक पहुंचाकर बीजों को डिस्पर्स करके अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकें। इस वक्त हम दरवाज़ा गली पहुंच चुके हैं जहां से ऊपर सड़क हाल जदाल जबकि नीचे बडोरा और जहां हम जा रहे हैं उस तरफ लदरमंग और छप्पड़ रोड को जा रही है। सामने तीतर ने तेजी से हमें क्रॉस किया और झाड़ियों में जाकर गुम हो गया। बिलाखिर हम लदरमंग पहुंच गए हैं जहां से पक्की छप्पड़ रोड का आगाज हो गया है। बीड़ के कस्बे तक ये सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है। इस पूरे रास्ते में सुनहरी घास से ढकी ये पहाड़ियां बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। अब हम गंदफ और स्वाबी मेरा के करीब हैं जहां से मशहूर ज़माना गढ़ी सताना जाने के लिए कश्ती के सफ़र का आगाज़ भी होता है। तो इस वक्त हम गंदफ बाज़ार में पहुँचे हैं और अभी चाय के लिए रुके हैं, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे। तो ये वही जगह है जहाँ से स्वाबी मेरा भी करीब है और साथ ही नवाग्रां है जहाँ से आप मशहूर ज़माना आजकल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बहुत तेज़ी से टूरिस्ट में पॉपुलर हो रही है जिसको आप गढ़िस्ताना कहते हैं। तो गढ़िस्ताना के हम बिल्कुल सामने इस टाइम मौजूद हैं गाँव में। तो हम पंजा गली से होते हुए दरबंद और दरबंद से फिर यहाँ पर आए हैं और इंशाल्लाह अभी हरीपुर से फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे। हरीपुर अब यहाँ से मज़ीद आगे 1.5 घंटे का रास्ता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।